अगस्ती आयुर्वेद पंचकर्मोपचार। इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का स्वागत करती हूँ। पंचकर्म और उसके साथ किए जाने वाले पूरक कर्म या उपकर्म, इनके बारे में पूरी जानकारी देने का ये एक प्रयास है, जिसमें प्रत्येक कर्म की संज्ञा, अर्ह अनर्ह, कर्म के लिए आवश्यक सामग्री और पूर्ण कर्म के बारे में प्रात्यक्षिक के सहित हर एक दृष्टिकोण से जानकारी मिल सके। ये कर्म करते समय कुछ आवश्यक द्रव्यों का प्रयोग अनिवार्य है, जिनके निर्माण विधि की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए आज हम देखेंगे मज्जा स्नेह निर्माण विधि। सर्पिस्तैलम वसा मज्जा सर्व स्नेहोत्तमामतः। तो जो चतुस्नेह बोले गए हैं या स्नेहोत्तम जो कहे गए हैं, उसमें सर्पी, तैल और वसा के साथ मज्जा का भी अंतर्भाव है। इसके बाद हम कुछ मज्जा स्नेह के रेफरेंसेस देखेंगे। पित्तघ्नास्थे यथापूर्वम इतरघ्ना यथोत्तरम घृतात तैलम गुरुवसा तैलान मज्जा ततोपिच। तो यहाँ पर उसकी दोषघ्नता और गुरु कितना है वो, यानी कि गुरु तम है, ये मैंने दिखाने की इस चार्ट में कोशिश की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मज्जा ये गुरु तम है, सारे स्नेहों में गुरु है। पित्तघ्न भी है सर्पी के साथ साथ 3+ में, तो सर्पी के नीचे इसका नंबर है, लेकिन ये कफघ्न ज्यादा काम नहीं कर रही है क्योंकि ये स्निग्ध और गुरु भी है। सर्पी ही शरदि पातव्यम वसा मज्जा च माधवे। तो ये स्नेह, मज्जा स्नेह जो है, इसका पान या उपयोग हमें कब करना है, इसके बारे में यहाँ पर निर्देश है। तो मज्जा च माधवे, माधवे वसंते शेषव। तो यहाँ पर माधव का अर्थ है वसंत ऋतु, तो वसंत ऋतु में हम मज्जा पान कर सकते हैं। अभी हम अर्ह के बारे में देखेंगे। दीप्ताग्नयः क्लेशसः घस्मरः स्नेहसेविनः वातार्तः क्रूरकोष्ठाश्च स्नेया मज्जानम आपनुयुः। इसी तरीके के रेफरेंसेस अष्टांग हृदय में भी आए हुए हैं और सुश्रुत चिकित्सा में भी आए हुए हैं। तो ये सारे अर्ह अगर हम एक साथ करते हैं तो कुछ इस तरीके के अर्ह हमें मिलते हैं, जैसे कि पहला है दीप्ताग्नि। बेसिकली मज्जा स्नेह ये बहुत ही गुरु और स्निग्ध है, जिसकी वजह से दीप्ताग्नि होना बहुत आवश्यक है। रुग्ण क्लेशसह होना आवश्यक है। घस्मरा यानी बहुभक्षक होना चाहिए। नित्य स्नेह सेवी होना चाहिए। वातार्त यानी वात प्राधान्य उस व्याधि में होना बहुत आवश्यक है। रुग्ण क्रूरकोष्ठी है, क्षीण धातु अगर वहां पर है, रुक्ष है रुग्ण, और मारुत अवरुद्ध स्रोत ऐसी अगर अवस्था है, तो इन सारी अवस्थाओं में हम मज्जा स्नेह का पान या मज्जा स्नेह का उपयोग कर सकते हैं। अनुपान के स्वरूप में यहाँ कुछ निर्देश है, जैसे कि जलम उष्णम घृते पेयम यूषस्तैलेनुशस्यते वसा मज्नोस्तु मंडस्यात् सर्वेषु उष्णम अथाम्बुआ। तो यहाँ पर मज्जा स्नेह के लिए मंड का प्रयोग अनुपान के स्वरूप में करना आवश्यक है, लेकिन फिर भी अगर मंड की अवेलेबिलिटी नहीं है तो उष्ण अंबु भी, जैसे कि सारे बाकी के स्नेह के लिए भी उष्ण अंबु का पान कर सकते हैं, उसी तरीके से मज्जा के साथ भी उष्ण अंबु अनुपान के स्वरूप में दे सकते हैं। अब हम मज्जा स्नेह सिद्धि देखेंगे। ये सारी जो प्रोसीजर है, ये चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 28 यानी कि वातव्याधि चिकित्सा में इसका निर्देश है। ग्राम्य अनुप औदकानां तु भित्वा अस्थीनि पचेज्जले तम स्नेहम दशमूलस्य कषायेण पुनः पचेत् जीवकर्षभका स्फोटा विदारी कपिकच्छुभिः वातघ्नैर्जीवनीयैश्च कल्कै द्विक्षीरभागिकम। तो इसका मतलब है ग्राम्य, अनुप, औदक, जो भी अस्थि, जिन प्राणियों के अस्थि मिल सकते हैं, वो लेकर, वो भित्वा यानी क्रश करके ये सारे अस्थि पचे जले, पानी में इसका पचन करना है। वो जो स्नेह हमें प्राप्त होगा वो फिर से दशमूलस्य कषायेण, दशमूल के क्वाथ में पुनः पचेत, फिर से इसका पचन करना है। और जीवक, कर्षभक, आस्फोता, विदारी, कपिकच्छु,
वातघ्न द्रव्य या जीवनीय द्रव्य, इसमें से जिनकी अवेलेबिलिटी हो सकती है, इनका कल्क, इसका प्रयोग हमें करना है ये सिद्धि के लिए। और द्विक्षीर भागिकम, और क्षीर जो है ये 2 भाग हमें लेना है। इसका प्रयोग इस मज्जा स्नेह जो सिद्ध हो चुका है, इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर और कैसे कर सकते हैं? तो तत्सिद्धम नावन अभ्यंगात तथा पान अनुवासनात्। तो नावन के लिए, अभ्यंग के लिए, पान के लिए या अनुवासन के लिए हम ये मज्जा स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं। और कौन कौन सी अवस्था में या कौन से व्याधियों में इसका प्रयोग करना है? सीरा परवास्थि कोष्ठस्थम प्रणयत्याशु मारुतम ये स्युः प्रक्षीण मज्जानः क्षीण शुक्रौ जसश्च ये बलपुष्टिकरम तेषाम एतत् स्याद अमृतोपमम। तो ये बलपुष्टिकर है, अमृत के जैसा काम करता है बलपुष्टि करने के लिए। या अगर मज्जा क्षय है या शुक्र क्षय है, तो इसमें इस मज्जा स्नेह का प्रयोग अमृतोपम हो सकता है, इतना सिद्ध हो सकता है। या सीरा परवास्थि कोष्ठस्थम, यहाँ पर अगर वात का प्रकोप है या वात व्याधि अगर रुग्ण को है, तो वहां पर इस मज्जा स्नेह का प्रयोग हम जरूर कर सकते हैं। तो ये जो हमारा रेफरेंस था, संदर्भ था, इसके अनुसार आज की जो मज्जा स्नेह सिद्धि हमने की है, इसकी हम प्रोसीजर देखेंगे। मटेरियल रिक्वायर्ड, बोन्स ऑफ गोट, फिश एंड क्रैब हमने लिया था 1.25 kg तक। पानी क्वांटिटी सफिशिएंट, दशमूल भरड़ 80 ग्राम्स, फाइन पाउडर्स ऑफ विदारी, कपिकच्छु, क्षीर काकोली, जीवंती और यष्टि मधु, ये टोटल 15 ग्राम्स हमने लिया था, यानी कि हर एक द्रव्य 3-3 ग्राम्स लिया था। और काउ मिल्क 640 ml लिया था। पूर्व कर्म, बोन्स ऑफ गोट, फिश एंड क्रैब शुड बी क्रश्ड, water should be added in sufficient quantity and the mixture is kept into the pressure cooker so that the bones get cooked and the majja is separated। क्योंकि अगर ये सारे बोन्स हमें कुक करने हैं, तो अगर हम ये बाहर करते हैं तो 3-4 घंटे भी लगते हैं कभी कभी। तो इसीलिए ये प्रेशर कुकर में हमने डाला था और एक 7-8 सीटियां उसकी निकालनी होती है। अगेन द कुक्ड बोन्स एंड सफिशिएंट वाटर शुड बी केप्ट इन अ वेसल टू बॉईल। तो ये कुकर में से निकालने के बाद हमें फिर से ये सारा मिश्रण एक वेसल में लेना है और फिर से ये अच्छे तरह से हमें बॉईल करना है। दशमूल कषाय इज प्रिपेयर्ड, दशमूल भरड़ हमने ली है 80 ग्राम्स और 1280 ml हमने पानी लिया है और उसका डिकॉक्शन जो है वो 320 ml डिकॉक्शन हमने रखा है। तो 1:16 यहाँ पर ये प्रोपोर्शन है और 1/4 यहाँ पर डिकॉक्शन हो चुका है। फाइन पाउडर्स ऑफ विदारी, कपिकच्छु, क्षीर काकोली, जीवंती, यष्टि मधु, each 3 grams and total 15 grams are taken to make कल्क। तो इनकी फाइन पाउडर्स ये सारे चूर्ण अवेलेबल थे, तो इसीलिए इन्हीं का प्रयोग हमने किया है कल्क के स्वरूप में। 640 ml ऑफ काउ मिल्क इज टेकन। यहाँ पर जैसे कि 320 ml हमारा डिकॉक्शन है और जैसे हमने देखा कि श्लोक में डिकॉक्शन के द्विभाग यानी कि द्विभाग क्षीर का प्रयोग करने के लिए कहा है, तो इसीलिए द्रव द्रव्य के स्वरूप में 320 ml डिकॉक्शन और 640 ml उसके डबल 2 भाग ऐसा काउ मिल्क हमने लिया है। प्रपोर्शन ऑफ द्रव्य टेकन फॉर सिद्धि ऑफ मज्जा स्नेह। अभी ये प्रपोर्शन हमने 320, 640 या कल्क 15 ग्राम्स ये सारे कैसे लिए हैं, तो ये प्रपोर्शन हम देखेंगे। तो इसके लिए हमें पहले जानना होगा कि हम जब स्नेह सिद्धि, कोई भी स्नेह सिद्धि करते हैं, तो तभी द्रव्यों का प्रपोर्शन क्या होता है। तो 1:4:16 ये उसका प्रपोर्शन है। तो 1 भाग है कल्क, 4 भाग है स्नेह और 16 भाग है द्रव द्रव्य। तो यहाँ पर जैसे आपको पता है, यहाँ पर जो हमने मज्जा स्नेह निकाला है वो 60 ग्राम्स हमारा उसका वजन हुआ था। तो अकॉर्डिंगली अभी हमें विदारी आदि कल्क और जो द्रव द्रव्य है इसका कैलकुलेशन करना है। तो इसीलिए यहाँ पर 60 ग्राम्स हमारा जो मज्जा स्नेह है उसके 1/4 यानी कि 15 ग्राम्स हमारा कल्क है
तो 1:4 ये हमारा कल्क और स्नेह का प्रोपोर्शन हुआ, और 1:4:16, अभी 16 भाग जो द्रव द्रव्य लेना है उसमें हमारा दशमूल का कषाय भी है और द्विभाग गोदुग्ध भी है। तो इसीलिए टोटल जो 960 ml होना आवश्यक है उसमें 320 ml हमारा दशमूल कषाय है और 640 ml हमारा गोदुग्ध है। तो इस तरीके से ये जो हम सिद्ध करने जा रहे हैं मज्जा स्नेह, उसमें 15 ग्राम्स कल्क है, विदार्यादि कल्क, 60 ग्राम मज्जा स्नेह है और टोटल 960 ml हमारा द्रव द्रव्य है, जिसमें 320 ml दशमूल का कषाय है और 640 ml दुग्ध है। प्रधान कर्म, boiled mixture should be cooled. The majja sneha which floats as the upper layer should be collected with spoon. It came out to be 60 grams. अभी जैसे मैंने आपको कहा, कल्क प्लस मज्जा स्नेह प्लस दशमूल कषाय प्लस गोदुग्ध should be added in proper quantity. Above mixture should be kept on fire for majja sneha siddhi. Varti of the kalka was rolled and was subjected to fire. The varti burnt without a cracking sound, indicating the sneha siddhi lakshana. तो यहाँ पर जैसे कि ये बॉइल्ड मिक्सचर हमारा टोटल था वो हमने कूल किया है, ठंडा किया है, और जिसकी वजह से एक ऊपर अच्छे से एक लेयर आया है जो कि मज्जा स्नेह का है। ये मज्जा स्नेह हमने निकाल दिया है जो कि ऑलमोस्ट एक 60 ग्राम्स तक हमारा आया था। तो उसमें अभी हमने ये कल्क, मज्जा का स्नेह, दशमूल कषाय और गोदुग्ध ऐड करके इसका सिद्धि यानी कि मज्जा स्नेह की सिद्धि के लिए ये सारा मिश्रण हमने रखा है। अब ये मज्जा स्नेह सिद्धि लक्षण हमने देखे हैं, तो ग्रंथ में कहीं पर भी जैसे कि सर्पी सिद्धि या तैल सिद्धि आई हुई है, उस तरीके से मज्जा स्नेह सिद्धि का वर्णन कहीं पर भी मुझे नहीं मिला। लेकिन फिर भी जो नीचे की वर्ती जो है, कल्क की जो वर्ती है, ये वर्ती अच्छे से रोल होनी चाहिए, ये एक उसका लक्षण हो सकता है। और दूसरा स्नेह सिद्धि लक्षण जो है या मज्जा स्नेह सिद्धि लक्षण जो हम कह सकते हैं, जैसे कि ये वर्ती अगर हमने फ्लेम के ऊपर रखी है तो वहां पर अगर उसमें कुछ जल का अंश है तो क्रैकिंग साउंड उसमें से आता है। लेकिन जब ये वर्ती हमने बर्नर पर या फ्लेम पर रखी तो वहां पर बिल्कुल भी क्रैकिंग साउंड नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये मज्जा स्नेह सिद्धि लक्षण हो सकता है। तो इस तरीके से ये मज्जा का स्नेह जो है ये हमने सिद्ध किया है। पश्चात कर्म में मज्जा स्नेह शुड बी फिल्टर्ड एंड इट शुड बी स्टोर्ड इन ड्राई एंड कूल प्लेस। तो यहाँ पर मैं कुछ एक दो बातें कहना चाहूंगी कि मज्जा स्नेह जो पहले हमने सिर्फ बोन्स प्रेशर कुकर में डालने के बाद, कुक करने के बाद जो निकाला था, तो उसका वजन था 60 ग्राम्स, और जब हमने मज्जा स्नेह सिद्ध किया तो बाद में इसका वजन हमारा आया 42.6 ग्राम्स। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर एक 20 ग्राम्स का हमें यानी 20 ग्राम्स हमें कम मज्जा स्नेह मिला है। और कलर भी चेंज हो चुका है, लेकिन कलर सिद्धि की वजह से चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर जब हम ये देखते हैं तो ये सोचने वाली बात हो जाती है कि अगर हमें बेसिकली जो 2.25 kg हमने अस्थि लिए थे उसमें से हमें फाइनल प्रोडक्ट जो मिला है वो 42 या 40 ग्राम्स तक मिला है, ऑलमोस्ट सिर्फ 2% का ही यील्ड अगर हमें हो रहा है, तो ये थोड़ी सोचने वाली बात हमेशा होती है। इसीलिए हम कुछ युक्ति इसमें कर सकते हैं। लेकिन पहला प्रश्न मन में ऐसे आ सकता है कि अगर पहला स्नेह हमारा मज्जा स्नेह अगर 60 ग्राम्स तक हमें मिला था तो फिर सिद्ध करने की आवश्यकता क्या है। लेकिन ये जो मज्जा स्नेह हमने निकाला है, तो ये जो सारा अस्थि उबालने के बाद जो पानी उसका हो रहा था, उसके ऊपर का लेयर हमने स्पून से सेपरेट किया है। तो हो सकता है कि उसमें नीचे का जो जल है वो भी इसमें आया हुआ है। तो अगर हमने ये मज्जा स्नेह ऐसे ही रखा तो वो खराब होने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए चरक में ये रेफरेंस आया होगा जहां पर जीवनीय या बल्य या वातग्न ऐसे सारे द्रव्य डाले हुए हैं, गोदुग्ध जिसमें है, तो ये सारे द्रव्य डालकर ये मज्जा स्नेह सिद्ध किया होगा, ताकि जब भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है तब ये मज्जा स्नेह इसका उपयोग हम कर सकते हैं।
तो ये होने की वजह से ये सिद्ध करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अभी दूसरी बात ये रही कि यहाँ पर 60 और 42 ग्राम्स ये जो हमें कम यहाँ पर मिल रहा है, तो इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? तो युक्ति एक हम इसमें कर सकते हैं कि जो हमारा ये जो 60 ग्राम्स ये मज्जा स्नेह जो हमने निकाला था, तो अगर बस्ती में इसका प्रयोग हमें करना है, तो बस्ती के लिए हम डायरेक्टली इसका प्रयोग कर सकते हैं आवश्यक क्वांटिटी के अनुसार। तो जैसे कि अगर योग बस्ती है उसमें से अगर हमें 4 अनुआसन देने हैं या निरूह में अगर मज्जा स्नेह का प्रयोग करना है, तो ये मज्जा स्नेह हम तब इसका प्रयोग जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर रखकर इसका स्नेह पान के लिए या बाद में नावन के लिए ऐसे अगर प्रयोग करना है, तो ये हमें सिद्ध करना बहुत आवश्यक हो जाता है। दूसरी एक युक्ति हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि ये 60 ग्राम्स हमें जब मिला था, तो 60 ग्राम्स के लिए 60 ग्राम्स ही अगर हम घृत इसमें डालते हैं, तो यमक स्नेह हमें मिल सकता है। वो सिर्फ मज्जा स्नेह नहीं हो सकता, लेकिन मज्जा और घृत ऐसे यमक स्नेह मिल सकता है, लेकिन फिर भी उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। और जैसे हमने एक चार्ट देखा था उसमें पित्तग्न कर्म सर्पी का ज्यादा था और सर्पी के बाद में सेकंड नंबर पे हमें मज्जा स्नेह भी पित्तग्न उसका कर्म मिला है। और गुरु भी, जैसे कि अगर मज्जा 1 नंबर पर है तो 2 नंबर पर यानी 3 नंबर पर सर्पी है ही। तो इसके लिए हम सर्पी और मज्जा एक साथ इसका प्रयोग जरूर कर सकते हैं। तो ये भी एक दूसरी युक्ति का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं और कुछ वैद्य ऐसा प्रयोग करते भी है। लेकिन यहाँ पर ये जानने की एक बात बहुत आवश्यक है कि कल्क में इसका मतलब मज्जा स्नेह जो है वो उसमें वैसे ही थोड़ा सा रह जाता है। बाकी हमने कितना भी अगर उसे स्क्वीज किया, निचोड़ कर अगर वो कल्क हम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें से ज्यादा यानी कि इससे ज्यादा और स्नेह नहीं निकल रहा था। तो ये जो हमारा कल्क है, तो तीसरी युक्ति हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो हमारा कल्क है, ये कल्क का प्रयोग भी हम डायरेक्टली निरूह में एज अ कल्क कर सकते हैं। तो आप सारे वैद्यगण जो है इसके बारे में जरूर सोच सकते हो। हम देखेंगे मज्जा स्नेह निर्माण विधि। साहित्य अजास्थी, मत्स्यास्थी, कर्कटास्थी। कल्क के लिए विदारी आदि 5 चूर्ण और क्वाथ के लिए दशमूल की भरड़। अभी ये सारे जो हमारे अस्थि है ये हम क्रश करके ले रहे हैं ताकि अंदर की जो मज्जा है वो अच्छे से बाहर आकर हमें मज्जा स्नेह मिल सकता है। तो ये जो पूरा हमने क्रश करके लिए हुए हैं ये हम कुकर में, प्रेशर कुकर में डाल रहे हैं क्योंकि ये अच्छे से बॉईल होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमने कुकर में डालकर उसकी 7-8 सीटियाँ निकाली है। बाद में फिर से एक वेसल में रखकर हमने उसे फिर से बॉईल किया है क्योंकि इसकी वजह से हमारी जो मज्जा स्नेह है वो ऊपर अच्छे से हमें मिल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अंदर की जो मज्जा है वो बाहर आ चुकी है। अभी ये जो मज्जा है ये पूरा मिश्रण अभी गर्म है, लेकिन फिर भी ऊपर हमें थोड़ी सी मज्जा का स्नेह जो है ये स्नेह हमें मिल रहा है। वो निकालने के बाद हमने ये जो पूरा मिश्रण है ये मिश्रण छान के लिया है और छान के लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर की ओर या साइड पे भी यहाँ पर हमें मज्जा स्नेह क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो थोड़ी देर के लिए ये हमने ठंडा होने के लिए रखा था और ठंडा होने के बाद एक ऊपर एक लेयर आ जाता है जो कि मज्जा के स्नेह का है। तो इसका अगर हमने वेट किया तो वो 60 ग्राम्स हमें मिला था। तो ये जो पूरी मज्जा 60 ग्राम्स हमें मिली, बाद में हमें इसे सिद्ध करना है दशमूल भरड़ के क्वाथ में। ये कल्क टोटल 15 ग्राम्स हमने लिया है, इसमें ये कल्क के स्वरूप लेना है। तो कल्क, मज्जा स्नेह, दशमूल क्वाथ और गोदुग्ध इस प्रमाण में हमें लेना है। और ये सारा मिश्रण अभी हम मिक्स कर रहे हैं। तो कल्क के बाद मज्जा स्नेह के बाद उसमें ये दशमूल का काढ़ा है जो कि द्रव्य के स्वरूप में यहाँ पर दूध के साथ डाला हुआ है। और ये पूरा मिश्रण हमने गैस पर रखा है ताकि हम मज्जा सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मज्जा सिद्धि चल रही है और थोड़ी सी मज्जा का जो स्नेह है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
कल्क की जो कंसिस्टेंसी है या कलर है ये टोटली चेंज हो चुका है और कल्क भी बहुत ही गाढ़ा बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मज्जा स्नेह जो है वो यहाँ पर क्लियरली ऐसे साइड में हो रहा है। ये हम सिद्धि लक्षण देख रहे हैं। तो कल्क की वर्ती अच्छे से हुई है और ये वर्ती अगर हमने फ्लेम के ऊपर रखी है तो यहाँ पर ये फ्लेम आ रहा है विदाउट एनी क्रैकिंग नॉइस। तो इसका मतलब उसमें पानी नहीं है। ये सिद्धि होने के बाद हमने ये जो मज्जा स्नेह हमारा था ये छान कर लिया है। तो कल्क एक बाजू और यहाँ पर हमें 42 ग्राम्स तक मज्जा का स्नेह मिला है, जो कि थोड़ा सा हमें कम मिला है। तो इस तरीके से अगर हम मज्जा सिद्धि हमारे क्लिनिक्स में भी करते हैं तो वात व्याधि जैसे बहुत सारे अवस्थाओं में हम मज्जा स्नेह का प्रयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। यहाँ पर मज्जा स्नेह कैसे निकाला जाता है और उसकी सिद्धि कैसे की जाती है, ये बताने का या एक्सप्लेन करने का मैंने प्रयास किया है। और जहाँ पर मुझे भी आशंका उत्पन्न हो रही थी वहाँ पर वो एक्सप्लेन करने का भी प्रयास मैंने किया है, या प्रैक्टिकली हम मज्जा स्नेह का प्रयोग कैसे करते हैं ये बताने की भी मैंने कोशिश की है। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई आशंका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो, या agasti_ayurved@yahoo.com यहाँ पर मेल कर सकते हो, या 9834621209 इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो पुनश्च एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।